सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक आखिरी वाकया अर्ज करके अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ ताकि मेरे आए हुए नौजवान भाई बहनें आज के बाद सब माँ बाप के पक्के वफादार हो जाएं और कोई माँ बाप को उफ तक न कहे। आजकल हम चाहते हैं मैं दौलतमंद हो जाऊं माँ को छोड़कर, मुझे ये मिल जाए माँ बाप को छोड़कर। याद रखें, माँ बाप को छोड़कर खुदा भी नहीं मिलता। आप किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं जानते हैं? हजरत बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन, हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं वलियों में बायजीद का मकाम ऐसे है जैसे फरिश्तों में जिब्रील का मकाम है। इनकी अम्मा को ये भी बेवा हो गई थी। देखो अभी सूरी साहब ने कहा था थोड़ी देर पहले कि जिसके पीछे भी आप देखेंगे माँ की दुआ। कोई भी कामयाब इंसान देख लें, किसी का भी नाम लीजिए, आप उसका पस मंजर पढ़ें, माँ की दुआ आपको मिलेगी। गौस पाक का मर्तबा माँ की दुआ, गरीब नवाज माँ की दुआ, मखदूम अशरफ माँ की दुआ। किसी भी बुजुर्ग को देख ले, अरे कोई बुजुर्ग बनता ही नहीं माँ की दुआ के बगैर। इसलिए इनकी दुआएं लो अल्लाह रद्द नहीं करता। अल्लाह लोगों की दुआएं रद्द कर देता है, वो मालिको मुख्तार है, लेकिन माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं करता। आका फरमाते दुआ वालिदी लिवलदी कदवाई लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती। कोई मुश्किल मुहिम आए, आओ बैठो इनके पास, दुआ कराओ, अल्लाह हल करेगा, मसाइल हल करेगा। तो इनकी अम्मी बहुत प्यार करती थी हजरत बायजीद बुस्तामी से। छोटे से बच्चे थे, इनकी माँ को शौक था आलिम बनाने का। अच्छा यहाँ एक बात भी मैं वाजे कर दूं, आज माए बाप अपने बच्चों को डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब बनाना चाहते हैं, दीन की तालीम नहीं देना चाहते। बच्चा सब बन जाता है, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लेकिन माँ बाप का वफादार फिर नहीं बन पाता। अगर माँ बाप की वफादारी आएगी तो सिर्फ और सिर्फ दीन की बुनियाद पर। अगर अपनी औलाद को वफादार बनाना है तो उनको दीनदार बनाओ, दीन पिलाओ, उनके अंदर दीन पैदा करो। माँ ने छोटे से बच्चे को लिया, उस जमाने के आलिम के पास गई, कहा हजरत मैं जानती हूँ आप वली हैं, मैंने इस्तिखारा किया है कि मैं अपने बच्चे को आपके पास पढ़ाऊं। आप वली हैं, मेरे बच्चे को आलिम भी बनाएं और वली भी बनाएं, और जब तक ये वली ना बन जाए आप इसको छुट्टी नहीं देना। आलिम और वली जब तक ना बन जाए छुट्टी ना देना। आजकल तो माएं उस्ताद से लड़ने चली जाती है, वो कैसी माँ थी, छुट्टी नहीं देना। कुछ दिन हुए ये तकिया रख करके मुंह छुपा छुपा करके रोते थे हजरत बायजीद। एक दिन उस्ताद से कहा उस्ताद माँ की बहुत याद आ रही, मेरी अम्मी की जियारत के लिए जाऊं? उस्ताद ने सोचा ना कहता हूं बच्चे का दिल टूटेगा, हाँ कहता हूं तो इसकी माँ से जो मैंने वादा किया खिलाफ होगा। तो क्या किया उस्ताद ने, 7 दिन का सबक एक दिन में दे डाला होमवर्क के तौर पे। कहा बेटे जब तक इतना सबक तू नहीं सुनाएगा छुट्टी नहीं होगी, सुना छुट्टी होगी। अब बायजीद 7 दिन का सबक एक दिन में सुनाना है। उस्ताद ने तो सोचा था कि भाई ये तो हो नहीं सकता। बायजीद सबक ले गए और रात को दुआ की, अल्लाह मैं अपनी माँ की जियारत करना चाहता हूँ। तेरे हबीब ने कहा माँ का चेहरा देखने से एक हज का सवाब मिलता है। मेरी माँ के चेहरे के सदके अल्लाह ये सबक मेरे लिए आसान कर दे। और याद करने बैठे, मिनटों में याद हो गया। सुबह आए फजर बाद, उस्ताद अब छुट्टी दीजिए। माँ, उस्ताद ने कहा वो सबक सुना? जी सुन लीजिए, पूरा सबक सुना दिया। कहा वादा किया था छुट्टी दीजिए। कहा बेटे जा, लेकिन जल्दी वापस आ। घर आए, रस्ते में सोच रहे थे आज तो फातिहाना शान से जा रहा हूं ना, तो मैं खूब माँ से प्यार करूंगा, खूब बातें करूंगा, खूब क्या क्या प्लान जहन में घूम रहे थे। जैसे दस्तक दी, कहा कौन? माँ बायजीद। कौन बायजीद? माँ तेरा बेटा बायजीद। चलो जाओ यहां से, जब तक आलिम नहीं बनना और वली नहीं बनना आना नहीं, चेहरा नहीं दिखाना। चले गए रोते हुए। उस्ताद ने कहा क्या हुआ? कहा मेरी माँ ने मुझे भगा दिया, कहा मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगी जब तक तू आलिम और वली ना बन जाए। कहा कोई बात नहीं बेटा, आलिम बन गए, दस्तार हुई। दस्तार के बाद उस्ताद से कहा अब जाऊं? कहा बेटे अभी वली। तो कहा हुजूर ये कैसे पता चलेगा कि मैं वली बन गया हूं? कहा बेटे वो मंजिल आएगी। खूब मेहनत कराई। फिर एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया कि बायजीद को छुट्टी दे दो, मैं कहता हूं कि वो अल्लाह का वली बन चुका है। बायजीद घर आए, माँ मैं वली बन गया।
اور عالم بھی بن گیا. ماں بیٹے ساتھ میں رہتے. ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے. توجہ کریں, اب اسی پر گفتگو کا اختتام ہوگا. ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت میں پہنچے, اللہ کا شکر ادا کر اور اپنی ماں کا, جس ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں حمل کی شکل میں رکھا, اس ماں کا شکر ادا کر. آسمان کی طرف نظریں کی, اللہ ایک بندہ دو مالکوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے. ماں کے پاس آئے. ماں سے کہا, ماں ولایت میں 28 منزلیں ہیں. یہ سب اللہ والے صوفیاء کرام جانتے ہیں, ہم لوگ تو نیرے کتاب پڑھنے پڑھانے والے ایسے ہی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو لیکن بہرحال کتابوں میں لکھا ہے تو بیان کر رہے ہیں. ولایت کی 28 منزلیں ہے, تو بہت سی منزلیں, لیکن بتائیے 28 جاتی ہے. جو ولی بنتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. ایک منزل ہے ولایت کی, مقام حضوری. مقام حضوری وہ مقام ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ اس کے رسول کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے. وہ درخت پہ نظر ڈالتا ہے تو وہاں اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے. ستاروں کو دیکھتا ہے تو اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے. چاند کو دیکھتا ہے تو اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے. سورج کو دیکھتا ہے تو اللہ, یعنی کہ ہر جگہ اس کو جلوہ یار نظر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں مقام حضوری. جب مقام حضوری کی تڑپ تھی تو ماں سے کہا, ماں اللہ کہتا ہے میرا بھی شکر ادا کر, ماں کا بھی ادا کر. میں ایک کام کرو, میں مقام حضوری پانا چاہتا ہوں تو تم اپنا حق معاف کر دو تاکہ میں اسی کی طرف لگ جاؤں اور اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں. ماں ہوتی ہے, اپنی اولاد کی خوشی کے لیے سب قربان کر دیتی. اب بیٹا ٹھیک ہے جا. تو باعزید بستامی نے کہا, ماں اپنا حق معاف کر دے. ہاں جا بیٹا, معاف کیا. بزرگوں نے لکھا ہے 3 روایتیں ملتی ہیں. 2 تھی, آج اور تحقیق کی, آج پڑھ رہا تھا ماں پر, تو تیسری روایت بھی اور مجھے ملی. 20 سال 30 سال یا 40 سال تک بایزید بستامی جنگلوں میں پھرتے رہے, اللہ کی عبادت کرتے. ان 30 20 یا 40 سالوں کے اندر کبھی کسی سے ملے تک نہیں. عبادت عبادت عبادت. درخت کی پتیاں کھائی, روزے رکھے پانی پر, درخت کی پتیوں پہ افطار کیا. ایک دن جنگل تبدیل کر رہے تھے. جنگل اس لیے تبدیل کرتے تھے کوئی آ کر مل نہ لے مجھ سے, کوئی ٹائم پاس نہ کر دے میرا. اللہ 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 اللہ. ایک دن جنگل بدل رہے تھے. جنگل بدلتے بدلتے اچانک بستی میں آ گئے. اور بستی میں جب آئے ہیں تو اس وقت سوچا, رہے یہ تو بستام آ گیا, میں تو اپنے گھر آ گیا ہوں. تو جب بستام کی بستی نظر آئی تو دل میں خیال آیا, امی سے مل لیتے ہیں. پھر نفس نے کہا, ارے 40 سال ہو گئے بھائی, تیری ماں مر چکی ہوگی. کہا ٹھیک ہے, ماں اگر زندہ ہوگی تو دعا لے لیں گے, مر چکی ہوگی تو قبر پہ فاتحہ پڑھ دیں گے. اس لیے کہ ایک ماں کی قبر پہ جانا یہ حضور کی سنت تھی. حجۃ الوداع میں حضور پہلے ماں کی قبر پر گئے. یہ مت سمجھو کہ مر کے مٹی میں مل گئے, جایا کرو. حضور فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر پہ جائے, اس کے موت کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے. مرحومین کو بھولو مت, ان کو ایصال ثواب کرو, ان کی قبروں پہ جاؤ. حضور علیہ السلام خود گئے, سوچا کہ چلو ماں کی قبر پہ چلے جائیں گے. لیکن جب گلی میں آئے تو رات کافی کڑاکے کی سردی تھی. گھر صحیح سلامت دیکھا تو سمجھ گئے کہ ماں زندہ ہے, حیات ہے. پھر سوچا چلو ماں کو جگائیں. پھر دل میں خیال آیا عبادت کر کے, ولیہ ماں ہے, عبادت کر کے ابھی سوئی ہوگی, کیوں نیند میں خلل پیدا کریں. بیٹھ گئے. بیٹھے بیٹھے ایک اچانک خیال آیا, با یزید تیری داڑھی دیکھ بکھری ہوئی, کپڑے چتڑے ہو گئے, تو اپنے آپ کو اگر آئینے میں دیکھے تو پہچان نہ سکے تو تیری ماں تجھے کیسے پہچانے گی. اور پہلے ہی تو بوڑھی تھی, 40 سال ہو گیا, ابھی کتنی بوڑھی ہو گئی ہوگی. تو اگر وہ نہیں پہچانے گی تو وہ کیا دلیل دے گا کہ تو اسی کا بیٹا ہے. کو ذہن میں خیال آ رہا تھا. جیسے ہی وضو کی آواز پانی گرنے کی آئی اور چلنے پھرنے کی آئی تو بایزید خوش ہو گیا, امی میری بیدار ہو گئی تہجد کے لیے. کیا وہ مائیں تھی, اللہ اللہ, تہجد جن کی فوت نہیں ہوتی تھی, تہجد کے لیے میری ماں بیدار ہو گئی. جیسے ہی اٹھے اور دروازے پہ ایک ہاتھ مارا, دستک دی, اندر سے ایک بھرائی ہوئی آواز آئی, بایزید میرے بیٹے تو آ گیا, بایزید میرے بیٹے تو آ گیا. بایزید کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. میں تو سوچ رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی. 40 سال بیتنے کے بعد بھی میری ماں میرے دستک کے انداز کو بھی نہیں بھولی. میری ماں مجھے کتنا پہچانتی ہے کہ انداز دستک کو بھی جانتی ہے. جیسے دروازہ کھلا
सामने बेटे को देखा। अरे बेटा बुढ़ा हो जाए वो माँ के सामने बच्चा ही होता है, बेटा ही होता है। जब सामने देखा गाल पकड़ लिए, यूं हाथों से पकड़ के कहती है, यकीन नहीं आता, सोच रही थी मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ, खुशी खुशी कहती बायजीद तू आ गया। ये कहते हाँ अम्मी मैं आ गया। तू आ गया? हाँ अम्मी मैं आ गया। तू आ गया? हाँ अम्मी मैं आ गया। बार 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 बार, हत्ता के यकीन हो गया कि आ गया। तो दूसरा जुमला कहती बेटा क्या हाल बना रखा है। रोने लगी, देख तेरी दाढ़ी तेरे कपड़े कुछ कायदे की नहीं, कपड़े फट गए, चितड़े उड़ गए। माँ हाँ बड़ी इबादत और रियाजतें की। फिर माँ ने एक छुपता हुआ सवाल किया, बायजीद मेरे बेटे तू मकाम हुजूरी चाहता था, तो विलायत का जो मकाम चाहता था, क्या वो मकाम तुझे मिल गया? वो मकाम मिला तुझे? अब बायजीद बुस्तामी को एहसास हुआ, कहते हैं नहीं माँ, नहीं माँ, अल्लाह नहीं मिला। जो मकाम चाहता था वो मकाम नहीं मिला, बस इतना सुनना था, वो मकाम नहीं मिला। कितने साल हुए तुझे घर से निकले हुए? माँ 40 साल हो गए। 40 साल? हाँ माँ मेरी गर्दन देख हरी हो गई है दरख्त की पत्तियां खा के। कभी पानी पे सहरी की दरख्त की पत्तियों पे इफ्तार किया, कभी इफ्तार, कभी सहरी पत्तों पे की इफ्तार पानी पे किया। ये हाल है, अल्लाह ही अल्लाह करता रहा, नहीं मिला माँ, खुदा नहीं मिला, नहीं मिला माँ। माँ माँ होती है। बेटे की दास्ताने गम सुना, आंखें आसमान की तरफ उठाई और यूं हाथ पकड़कर गालों का कहती अल्लाह मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है तुझे पाने के लिए, अल्लाह ये जो मुकाम चाहता है दे देना मौला। बस इतना कहना था। बायजीद की आंखों से पर्दे उठ गए और जो देखना चाहते थे देख लिए, फौरन कदमों पे गिरे और फिर कहते बायजीद दीवाना था, खुदा को जंगलों में ढूंढने निकला था। अरे बायजीद तुझे क्या खबर, जिस खुदा को तू जंगलों में ढूंढ रहा था वो खुदा तो यहाँ है और माँ की दुआ की तुफैल मिल जाया करता है। ये है माँ, माँ की बरकतें। इसलिए जो चाहते हो माँ से दुआ करो, अपना रिश्ता मजबूत करो। लेकिन अब इख्तिताम इस पर करूंगा, जब माँ के बगैर खुदा नहीं मिलता। ये एंड है मेरी गुफ्तगू का, दिल पे लिख के ले जाना। जब माँ के बगैर जंगलों में 40-40 साल तक मुजाहिदे और रियाजतें करने से माँ के बगैर खुदा नहीं मिलता, तो रसूल खुदा के बगैर खुदा कैसे मिल सकता है? मुस्तफा करीम के बगैर खुदा कैसे मिल सकता है? और जब माँ की बेअदबी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, तो नबी की बेअदबी करने वाला जन्नत में कैसे जा सकता है? इसलिए माँ बाप का भी अदब करो और हुजूर का भी, क्योंकि हुजूर का मर्तबा माँ बाप से, जिसने जन्नत समेट कर रखी है माँ के कदमों में, वो मेरा रसूल है। तो जिस तरीके से बाप को ए बुढ़ा या ए भैया कहकर नहीं बुला सकते, उसी तरह नबी को बड़ा भाई भी नहीं कह सकते। जैसे माँ से चिल्ला के बात नहीं कर सकते, उसी तरह रसूल पाक से बेअदबी से बातें नहीं कर सकते। जैसे माँ की पीठ पीछे नहीं कह सकते मेरी माँ तो नाटी है, मेरी माँ तो ऐसी है, मेरी माँ तो ये है। बोलो कोई कहता है? इसलिए तकरीर में भी ऐसा मत कहा करो, मिंबर सजा करके मत कहा करो, उनको तो इल्मे गैब नहीं है, वो तो मर चुके हैं, वो तो बेटी की शफाअत भी नहीं कर सकते। बोलो माँ की गीबत करें तो इंसान जहन्नम में जाए, और जो नबी की इस तरह मिंबर लगा लगा कर बेअदबी करें तो वो लोग जन्नत में कैसे जा सकते हैं? इसलिए अगर अपनी दुनिया आखिरत का भला चाहते हो, हाथ जोड़कर सबसे कहता हूँ, इसको मसलकी तासुब का रंग न देना। जब माँ की बेअदबी जहन्नम तक ले जाती है, तो रसूल पाक की बेअदबी किस कदर तुम्हें जलील और रुसवा करेगी। इसलिए आओ आज माँ को भी मनाए, और जिसने माँ को माँ का रुतबा दिया, जिसने माँ का चेहरा देखने पे हज की बशारत दी, जिसने माँ के कदमों में जन्नत समेट कर रख दिया, उस रसूल को भी मनाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।